नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, नाथुला एवं जेलेपला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, नाथुला या जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोजिला या बुर्जिल दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, जो जोजिला एवं बुर्जिल दर्रा है वह जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिपकिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, माना, नीत एवं लुप लेक दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, माना, नीत एवं लुप लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बोमडिला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा स्थित है। तो दोस्तों, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मनाली को लेह से जोड़ता है। तो दोस्तों, मनाली को लेह से रोहतांग दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो दोस्तों, श्रीनगर और लेह को जो जिला दर्रा है वह जोड़ता है। किसे? श्रीनगर और लेह को। अगला प्रश्न है, भारत के द्वीप समूह दो भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, वह भाग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, भारत के द्वीप समूह लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से विभाजित हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक द्वीप है। दोस्तों, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो दोस्तों, अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार समूह में कुल द्वीप हैं। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार समूह में कुल 572 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अगला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, डक्कन पास स्थित है। तो दोस्तों, डक्कन पास दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप स्थित है। तो दोस्तों, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप दोस्तों अंडमान, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार की सबसे सर्वोच्च चोटी पैडल सीक है दोस्तों, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम स्थित है। तो दोस्तों, सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप नारकोडम उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियर है, जो कि दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमात्रा द्वीप, जो कि दोस्तों इंडोनेशिया में पड़ता है, को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो दोस्तों, सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से ग्रैंड चैनल अलग करता है। अगला प्रश्न है,
साम्पेन जनजाति है? तो दोस्तों साम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है राष्ट्रद्वीप, जिसे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तथा नील द्वीप, जिसे शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है, स्थित है। तो दोस्तों यह दोनों द्वीप, राष्ट्रद्वीप तथा नील द्वीप जो हैं वो दक्षिण अंडमान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हवेलाक द्वीप, जिसे दोस्तों स्वराज द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है। तो दोस्तों हवेलाक द्वीप जो है वो पोर्ट ब्लेयर के उत्तरी पूर्व अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे दोस्तों व्हीलर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, स्थित है। तो दोस्तों अब्दुल कलाम या व्हीलर द्वीप जो है दोस्तों वह उड़ीसा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप की राजधानी है? तो दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कुल द्वीप की संख्या है? तो दोस्तों लक्षद्वीप में कुल 36 अर्थात 36 द्वीप स्थित हैं। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंडोट है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है? तो दोस्तों लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप निवासियों की भाषा है? तो दोस्तों लक्षद्वीप निवासियों की भाषा मलयालम भाषा है। दोस्तों यह प्रश्न 2021 यूपी SSSC पेट में पूछा गया था कि लक्षद्वीप निवासियों की भाषा क्या है? तो दोस्तों इनकी भाषा होती है मलयालम। अगला प्रश्न है पंबन द्वीप, जिसे दोस्तों आदम ब्रिज का भाग कहा जाता है, स्थित है? तो दोस्तों पंबन द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की नदियों का अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, वह कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारत के नदियों के अपवाह तंत्र 2 भागों में बांटा गया, वह हैं हिमालयी एवं प्रायद्वीपी अपवाह तंत्र। यही 2 भाग हैं जिसमें दोस्तों भारत की नदियों को बांटा गया है। अगला प्रश्न है भारत की कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां हैं? तो दोस्तों भारत की कुछ प्रमुख हिमालयी नदियां गंगा, सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र हैं। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो कि दोस्तों 2525 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न है गंगा नदी निकलती हैं? तो दोस्तों गंगा नदी गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती हैं। अगला प्रश्न है अलकनंदा एवं भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो दोस्तों जब अलकनंदा एवं भागीरथी देवप्रयाग में मिलती हैं तो इनकी संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा कहलाती है? तो दोस्तों गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक कहलाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक कोसी नदी कहलाता है। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक कहलाती है? तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है उड़ीसा का शोक कहलाती है? तो दोस्तों उड़ीसा का शोक महानदी कहलाती है। अगला प्रश्न है दामोदर नदी निकलती है? तो दोस्तों दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है जैविक मरुस्थल कहलाता है? तो दोस्तों जैविक मरुस्थल दोस्तों दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला प्रश्न है केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के मध्य मंदाकिनी नदी बहती है।
अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है। तो दोस्तों गंगा नदी के एकमात्र सहायक नदी हैं जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में होता है, वह नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम दोस्तों मैदानी क्षेत्र में होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो दोस्तों गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जिसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों यमुना नदी का उद्गम बंदर पूछ के यमुनोत्री से होता है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम होता है। तो दोस्तों सोन नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।